तो ये बंदा, इसका नाम है विनोद और ये एक बिजनेसमैन है, बच्चों को कंप्यूटर भी सिखाया और बहुत कुछ करता है, बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन आज बड़ी मुसीबत में है क्योंकि एक बंदा इसके घर में घुसकर इसे मारने ही वाला है और ये बैम बैम बैम। तो कहानी शुरू होती है इस बंदे से। सुमित ये एक जिम ट्रेनर है और एक दिन इसके जिम में एक महिला आती है जिसका नाम है निधि, और निधि को लगता है कि सुमित जालिम है और सुमित को भी लगता है कि निधि जालिम है। फिर इन दोनों के बीच में फ्लर्टिंग शुरू हो जाती है और कुछ ही दिनों में ये एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। फिर जिम ट्रेनर को पता चलता है कि निधि की पहले से शादी हो रखी है और उसके 2 बच्चे भी हैं। लेकिन इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है। तो निधि का पति होता है विनोद। तो निधि को रियलाइज होता है कि अगर उसे और सुमित को साथ रहना है तो विनोद को मरना होगा। डाइवर्स भी एक ऑप्शन हो सकता था, लेकिन विनोद ने अपना इंश्योरेंस करवा रखा था 1 करोड़ रुपए का, तो शायद पैसे की लालच होगी। तो अब आता है एक प्लान कुछ ऐसा है कि विनोद को टक्कर मारनी है एक ट्रक से और वो मर जाएगा और फिर इंश्योरेंस के पैसे लेकर मजे करेंगे। मुझे तो दम नहीं लग रहा है इस आइडिया में। खैर जो भी हो, लेकिन अब उन्हें चाहिए एक बंदा जो ट्रक लेकर विनोद को ठोक सके। तब उन्हें मिलता है ये बंदा जिसका नाम है देव, लेकिन उसका खाली नाम ही देव है, काम वैसे नहीं है। और देव बस एक रेगुलर सा ट्रक ड्राइवर है जिसे पैसों की ज़रूरत थी। फिर सुमित देव को जाकर पूछता है कि भाई मर्डर करेगा क्या, और देव कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो इनकी डील हो जाती है 10 लाख रुपए में। अब समय आ चुका है एग्जीक्यूट करने का प्लान। तो एक दिन विनोद अपने कंप्यूटर स्टोर के बाहर खड़ा था और एक ट्रक आकर उसे ठोक देता है, लेकिन वो मरता नहीं है, वो बच जाता है। उसके खाली 2 पाँव फ्रैक्चर हो जाते हैं। और ये देखने के बाद सुमित बहुत गुस्सा हो जाता है और सुमित को देखकर निधि भी बहुत गुस्सा हो जाती है और उनको लगता है कि शिट यार, प्लान तो काम किया ही नहीं, अब कोई और प्लान सोचना होगा तगड़े वाला। तो इस बार का प्लान कुछ ऐसे है कि जब विनोद अपने घर के अंदर आराम कर रहा होगा और जब निधि भी अपने घर के अंदर ही होगी, तब देव बंदूक लेकर जाएगा और विनोद को ठोक देगा। और ये प्लान लेकर वो लोग देव के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई इस बार तो सीधा खून ही कर देना है। और देव कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। फिर 2 महीने बाद एक दिन विनोद अपने घर पर है और उसकी बीवी निधि किचन में है। उसने अपने घर का दरवाजा खुला ही छोड़ा होता है। तभी देव आता है, निधि से कंफर्म करता है और वो उसके रूम में जाकर विनोद को गोली मार देता है। ये कुछ ओरिजिनल फुटेज है मेरे पास। इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि वो कंफर्मेशन लेकर अंदर चला जाता है और वहीं पर उसे मार देगा वो। ये देखकर निधि घर से बाहर भाग जाती है और बाहर जाकर वो कुछ पड़ोसियों को बुला लाती है और पड़ोसी जल्दी से आकर देव को विनोद के रूम से बाहर निकाल कर उसे एक खंबे से बांध देते हैं और फिर वो लोग उसकी धुलाई करते हैं और उनमें से कोई पुलिस को भी कॉल करके बुला लेता है और फिर पुलिस देव को अरेस्ट करके ले जाती है। लेकिन देव अपना मुंह नहीं खोलता और सारी सच्चाई नहीं बताता। वो पुलिस वालों को सुनाता है एक बुलशिट कहानी। तो देव पुलिस को बताता है कि उसने एक ट्रक से विनोद को टक्कर मारी थी करीब 2 महीने पहले और उसके अंदर उसके 2 पाँव फ्रैक्चर हो गए थे। और देव चाहता था कि जो केस विनोद ने उस पर किया है वो उसे वापस ले ले, लेकिन विनोद उसके लिए राजी नहीं था। और ये स्टोरी सुनकर पुलिस मान जाती है। मुझे तो ये स्टोरी इतनी कन्विंसिंग नहीं लगती, लेकिन ठीक है जो भी है। पुलिस इस बात को सच मानकर इसे ओपन एंड शट केस बनाकर इस केस को क्लोज कर देती है। फिर निधि और सुमित बहुत ही ज्यादा खुश हैं क्योंकि देव ने उन लोगों का नाम नहीं लिया। फिर वो दोनों लिव इन में रहने लगते हैं और उनको 1 करोड़ रुपए भी मिले होते हैं। तो वो लोग घूमने फिरने लगते हैं और उन्हें देखकर ऐसा ही लग रहा था कि शायद वो लोग बच गए इस मर्डर से। लेकिन ये बंदा, इसका नाम है प्रमोद, ये विनोद का भाई है और ये पूरी सिचुएशन को लेकर बहुत ही ज्यादा स्केप्टिकल है। तो ये 3 साल बाद एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को बताता है कि ये केस जैसा आपको लग रहा है वैसा है ही नहीं। फिर पुलिस री इन्वेस्टिगेशन चालू करती है और इस बार बैंक रिकॉर्ड्स, कॉल रिकॉर्ड्स और सीसीटीवी फुटेज वगैरह सारा कुछ चेक किया जाता है, जो कि पहले वाले ऑफिसर्स ने नहीं किया था। खैर इस बार पुलिस को पता चल जाता है कि निधि और सुमित का चक्कर चल रहा था और शायद उन्होंने ही विनोद को मारा होगा। बस फिर और क्या था, निधि और सुमित को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और वो लोग अपना कन्फेशन भी दे देते हैं पुलिस को। लेकिन आज की तारीख में वो लोग अपने ट्रायल का इंतजार कर रहे हैं। और ये सब हुआ था हरियाणा के पानीपत में। तो शाउट आउट टू हरियाणा।